ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महागठबंधन की पूर्णिया रैली में आज बहुत बहुत बातें ऐसी कही गई जिससे कि वहाँ भी एक पॉलिटिकल लाइन ड्रॉ की जा सके। आज पूर्णिया में क्या कुछ हुआ ये भी हम समझेंगे। और दिलचस्प ये है कि चूंकि अमित शाह भी बिहार में थे, उन्होंने जो बयान दिया उस पर महागठबंधन की रैली में पलटवार किया गया। उन्होंने कहा कि सपना नीतीश को नहीं बल्कि अमित शाह को आता है। महागठबंधन में ये बातें कही गई और वहाँ से एक अलग तरह का मैसेज दिया गया। वहाँ तेजस्वी यादव भी मौजूद थे, खुद मुख्यमंत्री मौजूद थे वहाँ पे। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर ये बात कही कि 100 सीट भी नहीं मिलेगा बीजेपी को। और तेजस्वी यादव भी वहाँ मौजूद थे। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव दिल्ली से वर्चुअली जुड़े। उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला और बीजेपी सरकार को आरएसएस का मुखौटा बताया। कोई स्टैंड चेंज नहीं है, जो पार्टियों का स्टैंड है वो चेंज नहीं है। पूर्णिया में जोर आजमाइश महागठबंधन ने की और शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास किया। तस्वीरें देख सकते हैं आप, झंडे बैनर से पटे हुए, और महागठबंधन ने पूरी ताकत यहाँ पर झोंकी थी। एक बार राजीव से समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या कुछ नया था। जो बातें हैं बीजेपी से लड़ने की, जहाँ तक बात है वो बहुत स्पष्ट है, क्योंकि अब ये तय हो चुका है कि चुनाव बीजेपी बनाम रेस्ट होगा। वहाँ बीजेपी बनाम, बिहार में बीजेपी बनाम रेस्ट की लड़ाई होगी। तो स्वाभाविक है कि सबके निशाने पर बीजेपी ही होगी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये कही गई तेजस्वी यादव के द्वारा कि ध्यान रखिएगा यहाँ पर बीजेपी की बी टीम भी मौजूद है, जो शायद जिस AIMIM के लिए कहा गया, और शायद क्या एक तरह से स्पष्ट कर दिया गया। तो क्या ये AIMIM वोट ना बांट ले, ये खतरा महसूस कर रहा है महागठबंधन? राजीव, देखिए, एक बात स्पष्ट करें कि जिस इलाके में ये महागठबंधन की रैली हो रही है, वहां अलग जो वोट बैंक है, अल्पसंख्यक वोट बैंक पर वो नजर महागठबंधन की है। उस पर आपको स्पष्ट, जो वहां से अगल बगल के 7 जिले हैं, आपको समझना होगा, कटिहार है, अररिया है, किशनगंज है, पूर्णिया है, ये तमाम जो इलाके हैं, यहाँ एक वर्ग का वोट बैंक है और इस वोट बैंक को साधने की महागठबंधन ने पूरी कोशिश की है। आप लालू यादव का वर्चुअल जो एक वर्ड सुनेंगे कि हम हिंदू हैं, लेकिन उन अल्पसंख्यकों का क्या होगा, उन अल्पसंख्यकों को कौन संरक्षण देगा? तो हम संरक्षण देंगे, उनको हम बचाएंगे और इन लोगों को भगाएंगे। एक सदा बस सब मैसेज आपने जो बात कही मैं उसको एक थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। वो दौर था जब आप कहते थे कि अल्पसंख्यक के प्रोटेक्शन के लिए हम हैं, अल्पसंख्यकों के लिए को बड़ी बड़ी चीज़ें देने की बात है। खौफ का आलम ये है, चूँकि खौफ कहना हम शायद ज़्यादा बड़ा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। वोट खिसकने का डर इतना है आज के दौर में कि लोग जनेऊ पहनकर घूम रहे हैं चुनाव प्रचार में। ऐसे में बिहार का चुनाव प्रचार अब भी वहीं पुराने लालू प्रसाद यादव उसको वहीं इंटैक्ट रखना चाहते हैं कि अल्पसंख्यकों का क्या होगा, अल्पसंख्यक को कैसे रिझाया जाए। क्या ये स्ट्रेटजी ही आगे लेकर वो चलेगी? क्योंकि अगर ये स्ट्रेटजी हुई तो आज के दौर में, सोशल मीडिया के, डिजिटल मीडिया के इस दौर में, जबकि ऐसी बातें तुरंत रिएक्ट करती हैं, दूसरे पक्ष में चली जाती हैं कि आपने एक पक्ष, एक धर्म, एक समुदाय की बात की तो दूसरा पक्ष उसके खिलाफ सक्रिय हो जाता है। क्या इस दौर में भी पुराने स्टाइल में चुनाव प्रचार में महागठबंधन जाने वाला है या कुछ नई स्ट्रैटेजी आपको दिखती है इसमें?
देखिए 2020 की जब चुनाव हो रहे थे तो तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद के सभी चीजों को एक तरीके से हटाने की कोशिश की। वो पोस्टर से भी दिखना हटा, उनके बातों को भी हटाया गया। लेकिन एक बात उन्होंने कही थी कि ए टू जेड की पार्टी है। ए टू जेड बहुत दिनों तक उन्होंने कहा कि ए टू जेड पार्टी है, अभी भी कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे 2024 और 25 के चुनाव आ रहे हैं, आपको समझना होगा कि जिस तरीके से रामचरितमानस को लेकर सवाल खड़े किए गए, उसके बाद सेना पे खड़े किए गए, बहुत सारे सवाल खड़े किए गए, उसको लेकर जिस तरीके से डिफेंडिंग मोड पे रही राजद और अपने मंत्री को डिफेंड करती रही, तो ये बात आपको समझनी होगी कि जो इनकी जो क्या कहते हैं रणनीति रहती है, MY समीकरण, वो काम वही चीज है उस पर। क्योंकि उनके जितने भी मंत्री भी आप लिस्ट देखेंगे, चाहे उसके तरीके, ए टू जेड कहती है कि तेजस्वी यादव ए टू जेड की पार्टी है, उनके विचार ए टू जेड हो, हम सबको लेके चलते हैं। लेकिन जो उनका बेस वोट है, बेस वोट आप समझिएगा कि जो MY फिर से पुराना समीकरण जो रहा है उसमें MY समीकरण है, पिछड़ा वर्ग का भी कुछ हिस्सा उसमें शामिल होगा, तो ये उस समीकरण को इंटैक्ट रखने की एक कोशिश है, हम कह सकते हैं। लेकिन हम फिर कहेंगे कि ये दौर बहुत कुछ बदल चुका है। अब बड़े बड़े सितारों की फिल्म बस एक कॉल पर फ्लॉप हो जाती है। अब आप कुछ ऐसी बातें नहीं कह सकते हैं जिससे दूसरा पक्ष आहत हो, उसको लेकर सोशल मीडिया भी सक्रिय है। ये स्ट्रैटेजी कितनी बदलती है या बिहार पुराने ढर्रे पर चलता है, इस पर सबको देखना होगा। धन्यवाद राजीव हमसे जुड़ने के लिए। झारखंड बिहार की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज बाय स्कोप अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज बाय स्कोप ऐप।